मोटिवेशनल सीरीज नंबर 10 में आपका स्वागत है। और हम कंटिन्यू करेंगे मेरे पिताजी देवजी भाई के जीवन चरित्र के बारे में और उनके गुणों के बारे में जो हम अपना सकते हैं हमारे जीवन में। चोपड़ा ब्रदर्स की बात चालू थी। चोपड़ा ब्रदर्स आए थे, सेकेंड या थर्ड विजिट थी उनकी, और पूरा सैंपल सेट देख के 2-3 घंटा बैठ के सैंपल सिलेक्ट करने के बाद शाम का टाइम था, 7-8 बज गए थे, खाने का टाइम था और वो लोग होटल में गए खाना खाने के लिए। पिताजी भी साथ में गए। चोपड़ा ब्रदर्स के खुद का आहार विहार मांसाहारी है, तो उन्होंने नॉनवेज का ऑर्डर दिया। और पिताजी जैनिज्म के हिसाब से नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। खुद के धर्म में पिताजी चुस्त थे, फर्स्ट टाइम था तो उन्होंने उनका सम्मान रखा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी वो आए तभी उन्होंने हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको जो भी कुछ मंगाना हो खाना पीना वो यहीं आएगा और हमारे वेज के अनुसार ही आएगा। यदि आपको होटल में जाना है तो मैं आपको अकम्पनी नहीं कर पाऊँगा। और उन्होंने स्पष्टता से उनको मना किया। मांसाहार करना या न करना ये मुद्दा नहीं है। सभी धर्म के हिसाब से खुद खुद का रिलीजन सब लोग फॉलो करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी धर्म हम पालन करते हो, चाहे मुस्लिम हो या जैनिज्म हो या हिंदू हो, तो उसके जो सिद्धांत है उसका अमल चुस्तता से खुद के जीवन में करना, वो उनके जीवन में से 10वां गुण अपने को मिलता है। और ये गुण भी अपने जीवन में जो गुरुदेव द्वारा, जो माता पिता द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं, उसके लिए कटिबद्ध होना जीवन में अति आवश्यक है। और वो गुण हमें अपनाना चाहिए। जो कोई भी प्रतिज्ञा ली हो, उन्होंने खुद की जीवन में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं खुद मांसाहार नहीं करूँगा, तो वो खुद उन्होंने तो खुद ने नहीं किया, लेकिन जो कुछ करता भी है तो उसकी अनुमोदना नहीं करनी है, ऐसी मन में भावना होने की वजह से उन्होंने रिस्पेक्टफुली चोपड़ा ब्रदर्स को मना किया। और वो भी उनकी भावना समझ पाए, उनको सहारा और खुद के हिसाब से जो भी वर्किंग है वो करते थे। लेकिन औते थे डोसा इडली वगैरह, पिताजी जो उनको सर्विंग करना है तो वो करते थे, लेकिन खुद के नियम अनुसार। तो 10वां गुण हम उनके लाइफ में से ये ग्रहण कर सकते हैं। ये तो बात हुई उनके बिजनेस वर्ल्ड की। पिताजी ने सगाई की मेरी मदर दमयंती बहन के साथ, लेकिन सगाई से पहले 1 वीक पहले पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा कर्जा करके 1 रूम किचन उन्होंने लिया जोगेश्वरी में। तभी 4 फल्ली भी वो रूम में नहीं थी, ऐसा मम्मी बोलती है। और बाजू में देसाई मासा करके टीचर थे, उनको पिताजी ने थोड़े पैसे दिए और बोले मैं तो बिजनेस पे जाता हूँ, मुझे समय का अनुकूलता नहीं है, आप स्कूल में से जल्दी आ जाते हो तो रिक्वेस्ट है कि आप 4 फल्ली सुतार को लेके लगा दीजिए ताकि टोप वगैरह रह पाए। ऐसी खूब सामान्य, अति सामान्य परिस्थिति में से संवर के उभरना, ये अति 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 खूब ही निष्ठा की बात है, खूब ही हिम्मत की बात है, खुद ही धैर्य की बात है। तो 11वां गुण उनके जीवन का है कि सच्चाई, ईमानदारी और नीति से और मेहनत से तो आगे बढ़ना, लेकिन धैर्यता भी रखना। धैर्यता से ही वो आगे बढ़ते रहे, नीति सच्चाई से धंधा करते रहे, उसमें ही कमाते रहे। कमाई की बचत जो की वो इन्वेस्ट की प्रॉपर जगह पे, और उसी में से वो दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बढ़ के 11 कारखाने किए। 11 कारखाने और 22 पार्टनर उनके जीवन में आए। अलग अलग पार्टनर्स आए, कोई रिलेटिव भी था, कोई नॉन रिलेटिव भी थे। बहादुर भाई करके यूपी के भाई हैं, वो भी उनके पार्टनर बने हैं और लास्ट तक थे। तो अलग अलग लोगों के साथ जिसमें गुण है बिजनेस का, वो आदमी को कैसे आगे लाया जाए। और उनके रिलेटिव में ही किसमें बिजनेस का गुण नहीं था, तो उन्होंने कोई धंधा उनके साथ बढ़ावा नहीं दिया, उनको बोला आप नौकरी ही करिए। वही आदमी ने नौकरी छोड़ के धंधे का प्रयत्न किया, 3 बार लाइफ में अनसक्सेसफुल रहे और बहुत सारा नुकसान भी किए। तो पिताजी में एक हीरा पारखू दृष्टि थी। 12वां गुण हम ये ले सकते हैं कि लाइफ में हीरा पारखू दृष्टि चाहिए, जिसको बोलते हैं डायमंड को परखने की शक्ति चाहिए। कोई व्यक्ति की क्या कैपेसिटी है, उस अनुसार ही उसको काम दिया जाए और उसके हिसाब से उसे काम लिया जाए। पिताजी ने
कारखाने की शुरुआत की 1962 से। 70s के बाद वो अलग अलग एक एक, और दूसरी एक बात 1965 या 70 में उन्होंने जोगेश्वरी में ही जहाँ रूम ली थी उसके बाजू में ही सबसे पहले दुकान ली। कामकाज था मेट्रो धोबी तालाब में और रहते थे जोगेश्वरी में, और दुकान भी ली जोगेश्वरी। उसके पीछे का रीज़न उन्होंने कहा, 30,000 की दुकान ली उन्होंने। 30,000 की दुकान में 15,000 खुद की बचत थी और 15,000 मामा के पास से उधार लिया। मामा के पास उधार लिया और जब भी पैसा लौटाया तभी सूद समेत उन्होंने लौटाया। मामा ने मना किया कि हम सूद नहीं लेंगे, आप रिलेटिव हैं तो हमें सूद नहीं चाहिए, इंटरेस्ट नहीं चाहिए। तभी पिताजी ने बताया कि हमारे कच्छी में व्यवहार है, कोई भी इंटरेस्ट पे पैसा, कोई भी लोन लेना है तो इंटरेस्ट पे ही लेना है। तो इंटरेस्ट के साथ उन्होंने चुकौनी की, और देने के टाइम मामा ने मना किया, फिर भी पिताजी ने कहा कि ये सूद आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपसे ले रहा हूँ, कल आपको भी आपको मेरे से लेने हो तो आप भी बिना संकोच ले सकते हैं। सूद एक व्यवहार है, कोई बर्डन नहीं है, रूटीन व्यवहार है, और वो रूटीन व्यवहार मुझे अदा करना है और मैं करके ही रहूँगा। भविष्य में भी मुझे चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। आपको देना या नहीं देना वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे सूद आपको देना ही है, ताकि दोबारा मुझे मांगना हो तो मुझे बिना संकोच मैं आपसे मांग सकता हूँ। तो व्यवहार ये 13वां गुण है इनके जीवन का, कि व्यवहारिक थे। जो भी जीवन जिया वो हर चीज हर समय सजगता से, जो भी व्यवहार है समाज का हो धंधे का हो, वो व्यवहार को अनुरूप उन्होंने उनका जीवन का आचरण किया। वैसे ही एक घटना बहुत सालों के बाद हुई। हम लोग माटुंगा शिफ्ट हुए 1980 में जोगेश्वरी छोड़ के, और 85-86 में जो बिल्डिंग में हम रहते थे चंद्रविला में, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सब भाड़ूत लोग थे लेकिन यूनिटी नहीं थी, और मकान मालिक को बिल्डिंग रिपेयर में रस नहीं रहता है क्योंकि मकान का भाड़ा बहुत कम रहता है। और पाइपलाइन गटर की ख़राब थी, तो गटर की पाइपलाइन ख़राब थी, तभी पिताजी ने खुद का पैसा डाल के पहले रिपेयरिंग सब कुछ करा लिया और फिर सब अलग अलग भाड़ूत से पैसा लिया। मकान मालिक को जब भी मालूम पड़ा तभी उन्होंने सराहना की और कहा कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो खुद के पैसे डाल के बाद में लेते हैं, और कोई एक आध भाड़ूत ने नहीं भी दिया होगा तो वो भूल गए पिताजी, लेकिन जो प्रॉब्लम था कॉमन प्रॉब्लम उनको सॉल्व किया। व्यवहारिकता की बात से यही बात याद आती है कि दूसरे का और खुद का दुख दूर कैसे हो, वही उनकी भावना थी। लीकेज का प्रॉब्लम सभी को था तो सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और काम भी हो गया। और वही चीज़ जब भी हमने फ्लैट बेचा, वो जो माटुंगा का फ्लैट बेचा, तभी जनरली मकान मालिक 33% लेते हैं, तो अच्छे रिलेशन की वजह से उन्होंने 15 से 20% के बीच में ही लिया। आप यदि छोटा व्यवहार रखते हैं तो बड़ा व्यवहार ऑटोमेटिक आपको फायदेमंद मिल जाता है, ये कुदरत का नियम है, और वो उनको सामने से मिला। तो 13वां गुण उनका व्यवहारिकता का हम अपने जीवन में अपनाएं। आगे भी अपनी बात जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।